खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई, यानी निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रत्याशी। बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुई। कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं। बता दें कि दोनों ने विधानसभा में सांसदीय का प्रमाण पत्र लिया। विधानसभा में दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और छत्तीसगढ़ राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को, जबकि बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया था अपना। और दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिससे चुनाव निर्विरोध हुआ। अब इन दोनों सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की इन दोनों सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव जीत लिया है। आपको बता दें कि लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ में महिला आयोग की सदस्य हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। महिला वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ है, राजनीति में काफी एक्टिव हैं। लक्ष्मी वर्मा राजपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। बीजेपी हाईकमान ने राज्यसभा सीट के लिए हुए मंथन के बाद 7 नामों के पैनल में से 3 नामों को फाइनल लिस्ट में शामिल किया था। इसमें लक्ष्मी वर्मा का नाम भी शामिल था। बता दें कि बीजेपी ने राजनीति में 30 साल से सक्रिय रही लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को दोबारा से प्रत्याशी बनाया था। वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के जिन उम्मीदवारों को कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें फूलोदेवी नेताम का भी नाम शामिल है। और कांग्रेस ने उन्हें दोबारा टिकट दिया था। निर्विरोध घोषित हो गई हैं और बताया जा रहा है कि इन नामों पर भी मंथन हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने कुछ संभावित नामों पर मंथन किया था, जिसमें नाम शामिल था फूलोदेवी नेताम का और अन्य नेताओं का। लेकिन इस बीच फूलोदेवी नेताम पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूलोदेवी नेताम को दोबारा मौका देना तय किया गया और राज्यसभा भेजा जा रहा है। निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है फूलोदेवी नेताम भी। तो छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम। बीजेपी से एक और कांग्रेस से एक कैंडिडेट जो कि फाइनल हो चुकी हैं, जीत हो चुकी है निर्विरोध। बीजेपी और कांग्रेस की 2 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए। निर्वाचन ने सर्टिफिकेट दिया है और अब शुभकामनाएं दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी नेताम निर्विरोध निर्वाचित हुई। कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया था। दोनों ही दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिससे चुनाव निर्विरोध हुआ। अब इन दोनों ही सीटों पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव जो है वो निर्विरोध जीत गए दोनों नेता। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए भाजपा कांग्रेस ने एक एक सीट पर चुनाव जीत लिया है। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध घोषित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी वर्मा को प्रमाण पत्र दिया गया है जीत का। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वैभव जी, अब फाइनल हो चुका है, बीजेपी से और कांग्रेस से एक एक जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कोई चुनाव नहीं होगा, अब ये फाइनल हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि 2 ही प्रत्याशी थे, बीजेपी की तरफ से लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की तरफ से फूलोदेवी नेताम। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 2 सीटें खाली हुई थी और इन दोनों सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है एक तरह से, क्योंकि आज नामांकन का वापसी का अंतिम दिन था और दोनों ही प्रत्याशियों ने ही नामांकन दाखिल किया था, किसी और ने नहीं किया था। लिहाजा दोनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। लक्ष्मी वर्मा पहली बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुनकर जा रही हैं, जबकि फूलोदेवी नेताम दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुनी गई हैं। और दोनों ही दलों के जो नेता थे उन सब ने आज उनके साथ मिलकर के जो विधानसभा सचिवालय है वहां से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया है। फूलोदेवी नेताम ने भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी वर्मा ने भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और इस दौरान
फूलोदेवी नेताम के साथ, जहां कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित तमाम जो विधायक हैं वो साथ थे। दूसरी ओर बीजेपी के तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव और उनके पार्टी के विधायक और नेता वो लक्ष्मी वर्मा की सर्टिफिकेट लेने के वक्त में साथ रहे। दोनों ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी है। छत्तीसगढ़ के जो हित के विषय हैं उसे राज्यसभा के भीतर वो उठाते रहेंगे और यहाँ से जुड़े हुए मसलों को दिल्ली में ले जा करके रखेंगे, जिससे कि छत्तीसगढ़ का विकास हो सके। जी, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, कांग्रेस की ओर से पहले भी हम चर्चा इसको लेकर कर चुके हैं, क्योंकि फूलोदेवी नेताम को दोबारा प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, क्योंकि हालांकि पैनल तैयार हुआ था, उस पैनल में कई और नाम है, पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम भी सामने आ रहा था और भी नाम चल रहे थे, लेकिन फूलोदेवी नेताम को ही चुना गया। और इसके पीछे की क्या वजह रही, कांग्रेस की क्या रणनीति रही फूलोदेवी नेताम को लेकर? ये फूलोदेवी नेताम चूंकि आदिवासी वर्ग से आती हैं, राज्यसभा में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेताओं के बीच में अपनी आपसी एक खींचतान भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व को ये लगा कि किसी एक वरिष्ठ नेता को अगर शामिल कर लेंगे तो फिर कोई गुटबाजी जैसी चीज़ें हावी ना हो जाए। इन तमाम समीकरणों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए और बस्तर की एक जो है नेतृत्व भी दिल्ली के भीतर में हो, लिहाजा फूलोदेवी नेताम पर काफ़ी मंथन के बाद उनके नाम को तय किया गया और इसमें कहीं न कहीं बड़ी भूमिका राष्ट्रीय नेतृत्व की रही है, चाहे वो फिर सोनिया गांधी की रही हो या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। सबने यही माना कि सबसे उपयुक्त अगर कुछ दिख रहा है इस वक्त समीकरणों के लिहाज से, चाहे वो जातिगत हो या सामाजिक हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो, तो फूलोदेवी नेताम उसमें उपयुक्त दिख रही हैं। लिहाजा उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया, उन्हें चुना गया। और बाकी जो रेस में थे नाम, जैसे आप गिना भी रहे थे कि वो दीपक बैज हो पीसीसी अध्यक्ष, या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हो, या फिर खुद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का नाम हो, तो ऐसे बड़े नाम भी शामिल थे जो कि जिनके नामों को लेकर चर्चा थी कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन मुहर किसी नाम पर लगा तो वो है फूलोदेवी नेताम। और एक चीज़ हमने पहले लगातार देखने को मिलती रही कि बीजेपी इस मुद्दे को लगातार जोर शोर से उठाती रही, स्थायी बनाम बाहरी का मुद्दा। एक वजह यह भी हो सकती है कि इस मुद्दे को तूल नहीं मिला और स्थानीय प्रत्याशी को ही मौका दिया गया, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है कांग्रेस पर। देखिए, कुछ हद तक इसे कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि 2 सीटें खाली हुई थी और उन 2 सीटों में से 1 सीटें बीजेपी को जानी थी, 1 सीटें कांग्रेस के पास रहनी थी। चूंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि 3 सीटें छत्तीसगढ़ की जो थी जिस पे चुनाव हुए थे, वो तीनों ही सीटें छत्तीसगढ़ के बाहर के नेताओं को दे दिया गया था, तो वो तब से एक मुद्दा तो ज़रूर बना हुआ था। और अभी भी जब लक्ष्मी वर्मा को जैसे ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद एक कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव भी था कि स्थानीय को ही कांग्रेस चयन करे, किसी और बाहरी को ना करे, नहीं तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो वो कुछ हद तक एक दबाव था, लेकिन चूंकि फूलोदेवी नेताम पहले से राज्यसभा में थी और उन्हीं को दोबारा चुन लिया गया, तो फिर इस मुद्दे को उस तरीके से हवा बीजेपी भी नहीं दे पाई और न ही वो छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा बन पाया। ठीक है वैभव जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं फूलोदेवी नेताम। कांग्रेस हाईकमान का भरोसा फूलोदेवी नेताम के साथ है, ये इसलिए भी क्योंकि जब कांग्रेस के बड़े बड़े दावेदार राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से थे, वहाँ पे दूसरी बार चुनकर फूलोदेवी नेताम राज्यसभा पहुँच रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से इस निर्विरोध निर्वाचन पर, कांग्रेस हाईकमान के विश्वास पर और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आप क्या कहेंगे? जब से मैं जनप्रतिनिधि हूँ तब से लेकर आज तक मैं हमेशा जनता के बीच में रहती हूँ। सब कुछ मेरे लिए जनता है, कार्यकर्ता है, उनका समस्या सुनती हूँ और समाधान करने का कोशिश करती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा जब भी मेरे को मौका मिला सदन में बोलने का, निश्चित तौर पर मैंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए और छत्तीसगढ़ के अधिकार और कोटा के लिए हमेशा मैं आवाज़ बुलंद की हूँ। निश्चित तौर पर
फिर से मौका दिया गया है। इसी तरह हम छत्तीसगढ़ के हितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद भी है कि आप राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगी और कांग्रेस नेतृत्व ने जो भरोसा आप पे दिखाया है उस भरोसे पर भी आप खरा उतरेंगे। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर।